फर्स्ट प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी को ऐतिहासिक तथा पूर्वेक्षण अध्ययन विधि के साथ साथ दर्शन का भी सहारा अवश्य लेना चाहिए। यह कथन किसका है? ए, चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ए है गार्नर का, बी है लास्की का, सी है गिलक्राइस्ट का और डी है बेंथम का। राइट आंसर हो जाएगा सी, गिलक्राइस्ट का। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र की दार्शनिक अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी एक्विनास और डी मार्सिलियो ऑफ पेडुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए प्लेटो। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण पद्धति को अपनाकर लिखी गई राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ए लेवियाथन, बी ऐसे ऑन गवर्नमेंट, सी है दी मॉडर्न डेमोक्रेसीज और डी है उपयुक्त में सभी। राइट आंसर हो जाएगा सी, दी मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अगला प्रश्न है, शासन प्रबंध पर निबंध के लेखक कौन है? ए है हाब्स, बी है लॉक, सी है रूसो और डी है गार्नर। राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉक। अगला प्रश्न है, लॉक समर्थन है ए राजतंत्र के, बी संवैधानिक राजतंत्र के, सी तानाशाही के और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, संवैधानिक राजतंत्र के। अगला प्रश्न है, रूसो की सम्मान इच्छा है। रूसो की सम्मान इच्छा है ए बहुसंख्यक की इच्छा, बी सभी की इच्छा, सी अल्पसंख्यक की इच्छा और डी है सभी की वास्तविक इच्छा का योग। राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी की वास्तविक इच्छा का योग। अगला प्रश्न है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का काल था। ए शांति और सुरक्षा का, बी निरंतर युद्ध का और सी है शांति एवं अभाव का और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, निरंतर युद्ध का। अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने केवल भोगा ए दैविक अधिकारों को, बी प्राकृतिक अधिकारों को, सी कानूनी अधिकारों को और डी धार्मिक अधिकारों को। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्राकृतिक अधिकारों को। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने केवल भोगा प्राकृतिक अधिकारों को। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति और खुशी की काल था, बी निरंतर युद्ध का काल था, सी अनिश्चितता का काल था और डी स्वार्थपरता का काल था। राइट आंसर हो जाएगा ए, शांति और खुशी का काल था। अगला प्रश्न है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए अरस्तु ने, बी लॉक ने, सी रूसो ने और डी गैरीज ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रूसो ने। अगला प्रश्न है, सुपर और एनस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए फ्रेंच से, बी अंग्रेजी से और सी लैटिन से और डी ग्रीक से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रेंच से। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है जो स्टेटस शब्द से निकला है। स्टेटस शब्द किस भाषा का शब्द है? ए भारतीय, बी आंग्ल, सी ग्रीक और डी लैटिन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लैटिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है? ए अरस्तु, बी मैटलैंड, सी काम्टे, डी बकल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अरस्तु। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन की प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, बी लॉज, सी पॉलिटिक्स। राइट आंसर हो जाएगा ए, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार सम्मान इच्छा ए है सदा सही रहती है, बी समानता सही रहती है, सी कभी भी सही नहीं रहती है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए, सदा सही रहती है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। यह किसने कहा है? ए ईस्टन ने, बी एमर्सन ने, सी कैटलिन ने और डी लासवेल ने। राइट आंसर हो जाएगा बी, एमर्सन ने। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ए अरस्तु का, बी प्लेटो का, सी पालजेनेट का और डी लिकाक का। राइट आंसर हो जाएगा डी, लिकाक का। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाया है? ए अरस्तु ने, बी मॉन्टेस्क्यू ने, सी लॉर्ड ब्राइस ने और डी उपयुक्त में सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी,
अगला प्रश्न है 1948 में यूनेस्को के तत्वावधान में राजनीति शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ था। ए जनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क और डी हवान। राइट आंसर हो जाएगा बी पेरिस। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान में भूत, भविष्य एवं वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है? ए गैटिल का, बी गिलक्रिस्ट का, सी लिकाक का और डी मैक्सी का। राइट आंसर हो जाएगा बी गिलक्रिस्ट का।